नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, हमारे फार्म पर जो भी बकरियां अभी तक थी वो सारी बकरियां हमारे फार्म पर अब अच्छे से सेट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फार्म पे बढ़िया अच्छे से ये जो है दाना और पानी दोनों अच्छे से इंटेक कर रही हैं। तो अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमने जो ये फार्म बनाया है, इस फार्म में जो हमने इस तरीके से ये जो फीडर लगाए हैं, इन फीडर की वजह से हमें कितना आसानी हो रही है इनकी फीडिंग कराने में, और साथ ही में इसकी साफ़ सफाई करने में हमें कितना आराम मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत, ये जो बच्चे आए थे जो अब बड़े हो गए हैं लगभग, और लगभग 5-5 महीने के हो गए हैं, इनसे हम करते हैं। आप देखिए कि ये जो हमने फीडर बनाए थे, ये इधर से उधर ले जाने वाले फीडर थे, जिन्हें उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से रखा जा सकता था। तो इन फीडरों को देखिए, हमने स्टैंड जो है इसको थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गाड़ दिया है, जिससे इसकी थोड़ा जो ऊंचाई है वो कम हो जाए। ये सबसे कम ऊंचे वाले पे है, उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और वो उधर वो सबसे ऊंचे पे है। इस तरीके से हमने 3 फीडर यहाँ पर लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पहली बात तो ये लाइन से पूरा एक में नहीं है। तो इसमें देखिए, इस समय हम इसमें मक्के का दलिया और अरहर का चूनी जो होता है, और साथ ही में मटर का छिलका, इसको डाले हुए हैं। थोड़ा सा भूसा में इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि जो है काफ़ी देर तक चले और धीरे धीरे लोग खाते रहें। तो इन दोनों में इस समय यही चीज़ है। और बगल ये हरा चारा, जिसे भूसे में डाल के दिया गया है, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, तो दोपहर के ही टाइम पे ये हरा चारा दिया जा रहा है। अब हरा चारा ज़्यादा देने से भी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरीके से इसमें ये व्यवस्था है। अब जैसे ही हमें अगर इस फीडर को खाली करना होता है, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पूरा हम लोग इसको ऐसे उठा लेते हैं, और इसको जहाँ ले जाना चाहें आराम से ले जा सकते हैं। तो पूरे फार्म में इसी फीडर का हम लोग यूज कर रहे हैं। जो टीन के फीडर होते हैं उनमें भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनकी साफ़ सफाई सही से नहीं हो पाती है। और दूसरी दिक्कत ये रहती है कि उनमें कहीं भी अगर हल्की सी धार बची रह जाती है, कोना बचा रह जाता है, तो वो लगने का डर होता है, जिससे बकरियों में टिटनेस की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही में अगर हम लोग को भी लग जाता है तो तुरंत वो घाव बना देता है। तो इस तरीके से हमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जिस फीडर को हम जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर हटा के लेकर चले जाते हैं। ये फीडर को लगाने के लिए हमने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था कि सबसे पहले हम जो ये पार्टीशन बनाते हैं, इसी पार्टीशन में इस तरीके से इनका फीडिंग स्टैंड बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी मेन जो पाइप है, इसी से हमने यहाँ पर इसको ऐसे ये 1 फीट बाहर निकाला हुआ है, और ये इसके बीच की गहराई 1 फीट है। ये टोटल 14 इंच का है। इसको सपोर्ट देने के लिए किनारे किनारे पर और बीच बीच में देखिए आप इसको लगाया गया है। जहाँ पर फीडर वाले जगह नहीं है, वहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर चाहे जितना हम लोग दबाव देते हैं, ये टूटता नहीं है। साथ ही में लगभग अलग अलग भी रहता है। काला, जैसे हम देखिए इसमें हम सेंधा नमक भी डाल दिए हुए हैं आराम से नीचे तलहटी में, इसमें कुछ बचता नहीं है। जब भी हम चाहते हैं तो इसको अपने हिसाब से हटा लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो जैसे पानी पीने का हमने ये टोटी लगाई हुई थी, और वो सामने वहाँ पर टंकी रखी हुई है। जब भी ज़रूरत होती है हम पानी के लिए ये टोटी खोल देते हैं और पानी भर जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमने ये सीखा है कि जो ये पानी हम लोग इन बकरियों को देते हैं, इसको अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तब आप सुबह लगभग 9 बजे से और 4 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो मोटा दाना होता है, इस मोटा दाना को इन लोगों को खिलाने के बाद, मोटा अनाज खिलाने के बाद लगभग 1 घंटा ज़रूर इन्हें जुगाली करने का मौका मिल जाए। उसके बाद इन्हें पानी दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग तुरंत पानी दे देंगे तो इनके पेट में मोटा अनाज फूलता है और उससे गैस बन सकती है, अफारा जैसी दिक्कत हो सकती है। तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़रूरी यहाँ पर खाना है, दाना है और हरा चारा है, उतना ही ज़रूरी पानी का भी मैनेजमेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही शाम का टाइम होता है, इसमें से इसको निकाल लेते हैं, और निकाल के
इसके बाद आसानी से पानी को ये देखिए गिराया जा सकता है। इसको धुलना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए पूरा हम पानी चाहें तो इस समय यहाँ पर गिरा सकते हैं, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है तो कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है पानी गिराने की। और फिर से देखिए कितने आसानी से ये यहाँ पर सेट हो गया है। इसमें दोस्तों सबसे अच्छा एक और चीज़ है कि जब 4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं तो देखिए आप, जैसे ये फीडर है, अब इसमें हम लोग जो सुबह के टाइम जो मोटा अनाज देते हैं तो ये इस तरीके से चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है तो फफूंदी जैसी और अनेक अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे बचने के लिए इसको हर चौथे 5वें दिन हम लोग जो घर में सर्फ यूज किया जाता है, निरमा यूज किया जाता है, उसी से इसकी धुलाई करवा देते हैं। तो इसमें साफ़ सफाई भी बनी रहती है और हमें बड़ा आसान रहता है फीडिंग कराने में। तो इस तरीके से हम आज आपको ये अपना फीडिंग स्टॉल दिखा रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये फीडर हमने कहाँ से ख़रीदे हैं। जो ये बकरियों के बर्तन है, ये हमने दोस्तों बेंगलोर से मंगवाए थे। यहाँ पे ये बर्तन हमारे क्षेत्र में और उत्तर भारत के किसी भी राज्य या ज़िले में नहीं पाए जाते हैं। इनका प्रचलन ज़्यादातर मतलब दक्षिण भारत की तरफ है, जैसे कर्नाटक हो गया या महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे इधर और चेन्नई तरफ काफ़ी होता है। तो हमें भी जानकारी मिली थी कि इन फीडर को हम लोग वहीं से पा सकते हैं। तो हमने एक कंपनी होती है VRL, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उससे जानकारी लेकर और उसके बाद हमने ऑनलाइन पैसा दे दिया था, जिसका लगभग उन्होंने शाम को रसीद भेज दिया और 4 से 5 दिन लगे हमारे नज़दीकी जो VRL के शोरूम होते हैं, जो उनके ऑफिस होते हैं, वहाँ से जाके हम लोग इसको ले आए थे। तो हमें इस फीडर का जो कॉस्ट पड़ा था वो लगभग 1100 रुपये का पड़ा था। दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसी तरह के फीडर 700-800 के भी मिल जाते हैं, लेकिन उन फीडर में कमी ये रहती है कि वो मजबूत नहीं होते हैं, उनमें वज़न नहीं होता है, बहुत हल्के होते हैं। बाई चांस कोई बड़ी बकरी अगर उस पर चढ़ जाती है तो उनके टूटने का डर काफ़ी रहता है। तो 700-800 रुपये अगर आप लगा भी रहे हैं, उसके बाद एक अच्छा सा फीडर नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान ही होगा। अब ये जो हमने ख़रीदा है, ये कुछ नहीं तो 5 से 10 साल ये ज़रूर चलेगा हमारे फार्म पे, और इतनी इसकी लाइफ मिनिमम रहेगी। फिर इसके बाद 1100 रुपये देने के बाद 100 रुपये की कॉस्टिंग लगभग पड़ जाती है हमारी, इसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने घर तक लाने के लिए। तो हमारा ये टोटल पूरा पैसा इस तरीके से लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पैसा पूरी तरीके से हमें वसूल लगता है, इसलिए कि इसका फ़ायदा हमें काफ़ी हद तक मिल रहा है। अभी जैसे जैसे हम आगे की तरफ और फार्म बनाएंगे, वहाँ पर भी हम ऐसे ही फीडर खरीदेंगे। बाकी अभी हमने 30 फीडर मंगाए थे, तो 30 में से हमने 20 अभी केवल लगाए हुए हैं। और ये देखिए 10 फीडर का ये रखा हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर, और जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसे भी निकाल कर और यूज कर सकेंगे। लेकिन अभी दोस्तों हमारे फार्म में केवल 50 बकरियां हैं, तो अभी हमें केवल इन्हीं फीडरों से काम चल जा रहा है। इसमें भी हमने कुछ एक्स्ट्रा ही लगाए हुए हैं, जैसे हम चाहें तो पानी के फीडर में भी इसमें दाना भी दे सकते हैं, लेकिन अब अभी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम केवल इसमें पानी ही दे रहे हैं। तो पानी में जो भी क्या नाम है, बैक्टीरिया या जो भी वायरस हैं, वो इन तरीके के प्लास्टिक में बहुत कम आते हैं और इन्हें साफ़ करना आसान होता है। इससे पानी में भी जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं होती हैं, जिसका लाभ हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी अगर अपने फार्म को नए तरीके से बनवा रहे हैं और इस तरीके से एक व्यवस्थित फार्म बना रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि इस तरीके से फीडर को अपने फार्म में लगाइए, जिससे आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों बहुत जल्द ही हम आप लोग के लिए ये फीडर का अरेंजमेंट कराएंगे, क्योंकि जैसे VRL कंपनी हो गई ट्रांसपोर्ट की, वो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। तो उसका भी हम एक ऑप्शन ढूंढकर, जो लोग भी इन फीडर की ज़रूरत महसूस करेंगे, वो उन्हें हम एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे और उस पर आप अपनी इंक्वायरी करके और इस फीडर को अपने फार्म पर मंगा सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि हमारे फार्म का स्ट्रक्चर कैसे बनकर कंप्लीट हुआ, इसमें लागत कितनी लगी है, और ये जो हमने फार्म बनाया है, इस फार्म में जिस लागत से ये बना है उससे हम संतुष्ट हैं। हमने कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया है या हमने कहाँ कहाँ पे एकदम वाजिब पैसा लगाया है, वो सभी हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे।
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।